हेलो दोस्तों, आपके चैनल 3D इन्फो में आपका स्वागत है। जैसा कि आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी चर्चा में है, इसलिए आज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, यह कैसे काम करता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस प्रकार के कामों को आसान बनाता है। कुछ रिसर्चर्स के ग्रुप द्वारा 1991 में डिजिटल डॉक्यूमेंट और जानकारियों को सुरक्षित टाइम स्टैम्प करने के लिए इसका विकास किया गया था, ताकि कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट या जानकारियों से छेड़छाड़ ना कर सके। ब्लॉकचेन है क्या? जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये बहुत सारे ब्लॉक्स का एक चेन है, जिसमें कि हर एक ब्लॉक कई सारी जानकारियाँ यानी कि इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर्ड रखता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का तब तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था जब तक कि सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बिटकॉइन के रूप में एक डिजिटल करेंसी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया था। आइए इसे समझते हैं। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, या यूँ कहें कि डिसेंट्रलाइज्ड चेन है जो हर किसी के लिए ओपन और सिक्योरली अवेलेबल है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि जब इसके अंदर कोई डेटा डाल दिया जाता है तो इसे बदलना बहुत ही कठिन हो जाता है। ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, हर एक ब्लॉक में 3 पार्ट होते हैं: डेटा, हैश और पिछले डेटा का हैश। हैश एक तरह का इंफॉर्मेशन इंडिकेटर या यूँ कहें मेमोरी की तरह काम करता है। ब्लॉक में जो हैश होता है वो एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। हैश एक ब्लॉक के डाटा को पहचान करता है और ये हर बार यूनिक होता है फिंगरप्रिंट की तरह। हर एक नए ब्लॉक के बनने के साथ नए हैश का क्रिएशन शुरू हो जाता है, या कहें कैलकुलेशन शुरू हो जाता है, जिसे वैलिड होने के बाद ही वो ब्लॉक नेक्स्ट चेन में जुड़ता है और एक ब्लॉकचेन का क्रिएशन होता है। चलिए दोस्तों, अब हैश समझते हैं। जैसा कि इमेज में दिख रहा है, 3 ब्लॉक्स हैं, तीनों ब्लॉक में हैश है जो कि अपने प्रीवियस हैश को इंडिकेट कर रहा है। पहला ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक कहलाता है, जिसका कि हैश चेंज नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने दूसरे ब्लॉक को छेड़छाड़ किया तो उसके हैश में बदलाव आ जाएगा, जो कि तीसरे ब्लॉक के हैश और अगले ब्लॉक के हैश को इनवैलिड कर देगा, क्योंकि अब यह दूसरा ब्लॉक ओरिजिनल हैश नहीं दिखा रहा, जिसको पूरे चेन के हैश को रिकैलकुलेट कर ही ठीक किया जा सकता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। पर आजकल के कंप्यूटर्स ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये हज़ारों हैश मिनटों में कैलकुलेट कर लेते हैं और दोबारा से ब्लॉकचेन को वैलिड कर देते हैं। इसको रोकने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क नाम का एक नया मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। ये मैकेनिज्म नए ब्लॉक के बनने की क्षमता को थोड़ा धीमा कर देता है। जैसा कि बिटकॉइन के केस में प्रूफ ऑफ वर्क को कैलकुलेट करने में मिनिमम 10 मिनट का समय लगता है। प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म ब्लॉक के अंदर स्टोर्ड डेटा से छेड़छाड़ को काफ़ी सुरक्षित करता है। अगर किसी ब्लॉक से छेड़छाड़ होती है तो पूरे चेन के ब्लॉक से प्रूफ ऑफ वर्क रिकैलकुलेट करना होगा, जो काफ़ी जटिल है एक्चुअली में। हर ब्लॉकचेन में जो डाटा होता है वो उस ब्लॉकचेन के टाइप पर डिपेंड। जैसा कि हम बिटकॉइन के केस में देखें तो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक होता है वह ट्रांजैक्शंस का पूरा डेटा रखता है, जिसमें कि भेजने वाले का डाटा, पाने वाले के डाटा और अमाउंट्स ऑफ कॉइन की गिनती होती है। इस तरह हैशिंग और प्रूफ ऑफ वर्क से ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी काफ़ी जटिल बन जाती है। और एक तरीके से ब्लॉकचेन खुद को सिक्योर करता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ ब्लॉकचेन, जिसे पीयर टू पीयर नेटवर्क या P2P नेटवर्क भी कहते हैं, जो हर किसी के लिए ओपन होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क हर किसी को ज्वाइन करने के लिए फुल्ली परमिशन देता है। जब कोई इस नेटवर्क को ज्वाइन करता है तो उसे ब्लॉकचेन की पूरी कॉपी मिल जाती है, जिससे कि हर कोई नोड वेरीफाई करता है कि सारा डाटा सही है या नहीं। चलिए देखते हैं, जब कोई नया ब्लॉक बनता है तब क्या होता है। तब वो नया ब्लॉक सभी नोड्स को भेजा जाता है जो पीयर टू पीयर नेटवर्क में जुड़े होते हैं। फिर सारे नोड्स वेरीफाई करते हैं
कि वो ब्लॉक वैलिड है या नहीं है। और जब वैलिड हो जाता है तो हर नोड इस नए ब्लॉक को अपने चेन से जोड़ देता है और सारे नोड इस नेटवर्क में एक कंसेंस बनाते हैं कि यह ब्लॉक वैलिड है और जिस ब्लॉक से छेड़छाड़ की गई होती है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर कोई ब्लॉकचेन में कोई छेड़छाड़ या टेम्पर करना चाहता है, पूरे चेन में मौजूद ब्लॉक से प्रूफ ऑफ वर्क को रिकैलकुलेट करना होगा, वो भी ईच एंड एवरी ब्लॉक का, जो कि बहुत ही मुश्किल है। और इसके लिए कम से कम 50% से ज़्यादा पीयर टू पीयर नेटवर्क को कंट्रोल करना होगा, जो लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैशिंग और प्रूफ ऑफ वर्क के द्वारा सिक्योर कर दिया जाता है, इसलिए बिटकॉइन इतना ज़्यादा सिक्योर। Thank you for watching. For more videos, subscribe this channel.